हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अगली क्लास में इंग्लिश की में। हमने पीछे कई एक्सरसाइज करा दी, उसकी नेक्स्ट वीडियो कि हम क्या क्या चेंज करें और आगे स्टेप ले सके इंग्लिश में। तो यूज ऑफ हेड करवाया था हमने, फिफ्थ एक्सरसाइज। सिक्स करा रहे हैं यूज ऑफ विल शैल हैव। विल शैल प्लस हैव। अब ये देखो हैव फिर आ गया भाई। यही सबसे बड़ा रोड है इंग्लिश में तुम्हारे लिए कि ये हैव ही पीछा नहीं छोड़ता, कभी किधर से घूम के आ जाता है, कभी किधर से। तो विल शैल तो हमने पहले भी कराया था, अब आ गया इसके साथ हैव। तो हमने पिछली एक्सरसाइज जो की थी उसी में कुछ सिंपल चेंज करेंगे और आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। तो क्या चेंज करेंगे? पहचान। जब सब्जेक्ट यह शो करे कि उसके पास कुछ था की जगह क्या होगा? होगा। तब हम यूज करेंगे विल शैल हैव। अब भाई यहाँ भी विल शैल है, हम बता तो दो रहे हैं विल शैल, लेकिन यूज होगा सिर्फ विल शैल प्लस हैव। अब देखो हमने यहाँ पे डाला डंडा, तो इसका मतलब क्या है? बैकवर्ड का स्लैश है ये। तो विल शैल में से कोई एक, और जब हम प्लस डाल देते हैं तो इसका मतलब हैव। विल आएगा तो भी हैव और शैल आएगा तो भी हैव। यहाँ पे शैल यूज नहीं होगा, लेकिन शैल आगे यूज होगा, वहां हैव ही यूज होगा उसके साथ। तो विल शैल प्लस हैव। तो यहाँ पे भी हम यही चेंज कर देंगे कि भाई सभी के साथ विल शैल और प्लस हैव। हैव सबके साथ आएगा, विल लगेगा तब भी और शैल लगेगा तब भी। तो सेंटेंस के रूल में क्या चेंज करेंगे हम? यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं अभी, क्योंकि सेंटेंस के वर्ड कई है, तो इसलिए से यहाँ से थोड़ा सा रूल दोबारा लिख लेंगे, क्योंकि 3-4 वर्ड हो जाते तो ज़्यादा ही खराब हो जाएगा काम। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। जब हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तो विल शैल मेन हेल्पिंग वर्ब और ये हैव आपका एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है। तो विल शैल के साथ आपका नोट आएगा, विल शैल में से कोई एक प्लस नोट और प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी विल शैल ही बाहर आएगा। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। अब हैव देखो यहां भी लगा सकते थे आप सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट के बाद लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। हमने पिछला सेंटेंस भी चेंज नहीं किया था और अब भी सेंटेंस चेंज नहीं किया। बच्चों के पास खिलौने थे की जगह क्या हो जाएगा भाई? होगा। और हैड की जगह क्या हो जाएगा? विल शैल हैव। खिलौने होंगे तो क्या आ जाएगा? विल शैल में से कोई एक और विल शैल प्लस हैव। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वही सब्जेक्ट, बच्चे आपका सब्जेक्ट है, खिलौने आपका ऑब्जेक्ट है, विल शैल हो गया। बच्चों के लिए हम चिल्ड्रन यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के लिए हम टॉयज। तो यहाँ पे ये हटा लेते हैं, दोबारा से लिख देंगे क्योंकि कई वर्ड है इस वजह से। चिल्ड्रन हम लिखा रहने देते हैं। चिल्ड्रन विल नोट, सॉरी नोट तो आएगा ही नहीं क्योंकि बच्चों के पास खिलौने होंगे। तो चिल्ड्रन विल हैव टॉयज और फुल स्टॉप। अगर नेगेटिव है तो विल नोट आएगा, बच्चों के पास खिलौने नहीं होंगे। विल नोट
टॉयज, ये नोट है भैया, बना लेना। तो चिल्ड्रन विल नॉट हैव टॉयज। और इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो अब सेंटेंस लिख लो। हमने पिछले एक्सरसाइज के सेंटेंस नहीं लिखे हुए थे, कोई जल्दी थी तो हमने बीच में छोड़ दिया। ये भी है कि आप मिक्स सेंटेंस लिखोगे, धीरे धीरे हम मिक्स सेंटेंस शुरू कर देंगे 5-7 एक्सरसाइज होने के बाद, ताकि आपको सेंटेंसों की पहचान हो सके और उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सको रूल्स को। तो पिछले एक्सरसाइज के और इसके मिक्स सेंटेंस लिख लो। 7-8 को सेंटेंस लिखवाते हैं, वो लिखो। हमारे पास पुस्तकें होंगी। राहुल के पास एक अच्छा घर था। उसके पास पुस्तकें और पेन थे। बच्चों के पास कैमरा था। हमारे पास खाना था। राहुल के पास कार होगी। इस तरीके से आप ये सेंटेंस, अगर ज़्यादा था के हो गए हैं तो होंगे बना लोगे, मतलब आधे आधे कर लोगे, क्योंकि लगातार सेंटेंस बोले गए हैं तो उस हिसाब से चेंज कर लोगे। होंगे तो सेंटेंस में विल शैल यूज करना, और था है तो सेंटेंस में हैड यूज करना। इस तरीके से आप अपनी चेंजिंग करोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी एरर या कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।